है सबके मस्त मजे में, ठीक एकदम बढ़िया। तो बस ऐसे ही बढ़िया रहना है और क्या करना है, बस अपना काम करना है। और आपका काम है पढ़ाई करना, अपना काम है पढ़ाना और पढ़ाई करना, दोनों ही काम है अपने। तो अपन किसकी बात कर रहे थे, अपन बात कर रहे थे पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी के बारे में अपन ने एग्जीक्यूटिव पावर देख ली थी किसकी, प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर देख ली थी। आज अपन बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर की। लेजिस्लेटिव पावर क्या होती है प्रेसिडेंट की, इसके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा करते हैं। कि लेजिस्लेटिव पावर ये होती है कि दो चीज होती है लेजिस्लेटिव में, दो हाउस होते हैं पार्लियामेंट के। कौन कौन से, एक तो लोकसभा और एक राज्यसभा। अपने लोकसभा में कितनी सीटें और राज्यसभा में कितनी सीटें? लोकसभा में है 545 सीटें, राज्यसभा में है 245। कितनी है लोकसभा में? 545, राज्यसभा में 245। ये जो 545 सीटें हैं लोकसभा में, इसमें दो एंग्लो इंडियंस के नॉमिनेट जो है, मनोनीत जो होंगे, दो एंग्लो इंडियंस मनोनीत का वो है प्रावधान है। और राज्यसभा में जो 245 सीटें हैं उनमें जो है 12 मेंबर्स, जो कि कहाँ से आएंगे, ये आएंगे खेल से, संस्कृति से, विज्ञान से, यहाँ से जो ये मेंबर आएंगे इनका प्रावधान है। इनको जो है नॉमिनेट, इनको जो है इसमें जो मनोनीत कौन करेगा, दो तो एंग्लो इंडियंस और 12 जो सदस्य हैं जो कि अलग अलग उनसे आते हैं, जैसे खेल से आगे, साहित्य से आगे और विज्ञान से आगे। इनको जो है अपॉइंट कौन करेगा, इनको मनोनीत कौन करेगा? तो ये सारे अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास में है। प्रेसिडेंट ही दो एंग्लो इंडियंस को जो है मनोनीत करेंगे और 12 मेंबर्स को भी मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है। तो ये होगी पहली इनकी कौन सी, लेजिस्लेटिव पावर, विधायिक शक्तियां। विधायी शक्तियां क्या होगी सबसे पहले कि ये दो तो एंग्लो इंडियंस को करेंगे और 12 जो है मेंबर किसमें, राज्यसभा में, उनको जो है ये मनोनीत करेंगे। प्रेसिडेंट जो है किसी भी हाउस को, किसी भी हाउस में उसको या तो बुला सकते हैं या फिर उसको रद्द कर सकते हैं, या तो उसको समन कर सकते हैं, उसको प्रोरोग्यू कर सकते हैं। किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस को ये डिसॉल्व कर सकते हैं, इनके पास में ये शक्ति है कि ये डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। इसको डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को, ये जो है डिसॉल्व कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं। अब लोकसभा जो है उसको रद्द कब करा जाएगा, जब ये रूलिंग पार्टी में अपना जो है एक अस्तित्व वो खो देगी। रूलिंग पार्टी में इनकी जो अस्तित्व है वो खत्म होने लग जाएगा, तब जो है प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को जो डिसॉल्व कर देंगे, उनका टेन्योर खत्म होने से पहले, या फिर उसका टेन्योर खत्म होगा तो वो खुद अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाती, रूलिंग पार्टी में अपना जो है एक अस्तित्व नहीं बना पाती, तो प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर देंगे। प्रेसिडेंट अपन ने बात करी, 12 मेंबर तो राज्यसभा में करेंगे, दो एंग्लो इंडियंस लोकसभा में करेंगे। और लोकसभा में दो एंग्लो इंडियंस जो है मनोनीत करेंगे, ये इसको जो है 104 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था उससे जो है रिमूव कर दिया गया है। अब 104 जो 104th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, इसमें क्या बता रखा है कि इसमें 4 आर्टिकल है, 330, 331, 332, 333 और 334। ये 5 आर्टिकल है इसमें, जिसमें 330 में ये बता रखा है कि SC ST के जो मेंबर है उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है। कहाँ में मिला हुआ है? लोकसभा में। 331 में ये बता रखा है कि दो एंग्लो इंडियन जो है उनकी जो 2 सीट है वो है लोकसभा में। 332 में ये बता रखा है कि SC ST के जो मेंबर है उनको रिजर्वेशन मिला हुआ है कहाँ पे? विधानसभा में। 332 में बता रखा है, सॉरी 333 में बता रखा है कि एंग्लो इंडियंस की एक सीट जो है किसमें है? अपने विधानसभा में है। और 334 में ये बता रखा है कि ये जो 4 आर्टिकल हैं, ये जो 4 आर्टिकल है ये 20 साल तक वैलिड होंगे। कब तक वैलिड होंगे? 20 साल तक वैलिड होंगे। कब से स्टार्ट होगा? 26 जनवरी 1950 से 20 साल तक ये जो 4 आर्टिकल हैं 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ये वैलिड होंगे। अब इनकी वैलिडिटी जैसे ही खत्म होगी तो इनकी वैलिडिटी टाइम टू टाइम बढ़ती रहती है। जैसे आर्टिकल 330 और 331 जो आर्टिकल है, 330 और 332, सॉरी 330 332 जो आर्टिकल है, इनका जो टाइम पीरियड ये एडिशनल 10 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया। इनका टाइम खत्म हो गया, टाइम खत्म होने के बाद इसको 10 साल तक और एक्सटेंड कर दिया। जैसे कि SC ST का जो है इसका जो टाइम पीरियड बढ़ा के कब तक कर दिया? 25 जनवरी 2030 तक कर दिया।
एंग्लो इंडियंस का जो है इसका जो टाइम पीरियड बढ़ा के कब तक कर दिया, 25 जनवरी 2020 तक। ये जो है टाइम पीरियड इनका टाइम टू टाइम बढ़ता रहता है। अब अपन बात करें कि अगर देखा जाए कि या तो चेयरपर्सन या फिर डेप्यूटी चेयरपर्सन की अगर ऑफिस जो है वेकेंट है, चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरपर्सन का अगर ऑफिस वेकेंट होता है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे टेम्पररी चेयरपर्सन, किसमें, राज्यसभा में। अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का जो है ऑफिस जो है वेकेंट हो गया तो उसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे टेम्पररी स्पीकर, किसमें, लोकसभा में। अगर किसी भी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई करना हो लोकसभा से, लोकसभा में किसी भी व्यक्ति को डिस्क्वालिफिकेशन के लिए क्वेश्चन पूछना हो तो ये जो क्वेश्चनिंग है ये डिसाइड भी प्रेसिडेंट ही करेंगे, लेकिन किन की मदद से करेंगे, इलेक्शन कमीशन की मदद से डिसाइड करेंगे। क्या करेंगे, ऑफिस जो है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का अगर ऑफिस खाली है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे टेम्पररी स्पीकर राज्यसभा में। अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का ऑफिस अगर वेकेंट है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे टेम्पररी स्पीकर लोकसभा में। प्रेसिडेंट जो है जैसे ही कोई सा भी सेशन चालू होता है किसी भी हाउस में, लोकसभा या राज्यसभा में कोई भी नया सेशन चालू हो रहा है तो इन सेशन में सबसे पहली स्पीच जो है वेलकम स्पीच वो कौन देगा, अपने प्रेसिडेंट जो है इसमें वेलकम स्पीच देंगे। अपने हर साल 3 सेशन होते हैं, हर साल 3 सेशन कौन कौन से अपन याद रखने की एक ट्रिक है, किससे याद रखते हैं अपन उसको, BMW से। BMW से अपन इस चीज को याद रखते हैं। एक तो बजट सेशन जो कि फरवरी से मई तक होता है, एक मॉनसून सेशन और एक विंटर सेशन होता है जो कि ये जो होता है ये जून से और अगस्त, जुलाई से अगस्त, सॉरी, ये जुलाई से अगस्त होता है। विंटर सेशन जो होगा नवंबर दिसंबर में होगा। क्या है, 3 सेशन होते हैं, कौन कौन से, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। बजट सेशन में फरवरी से मई तक बजट सेशन, मॉनसून सेशन जुलाई से अगस्त और विंटर सेशन नवंबर से दिसंबर तक जो है विंटर सेशन होता है। इन 3 सेशन में कोई सा भी सेशन स्टार्ट होता है तो उसमें जो है वेलकम स्पीच कौन देते हैं, वेलकम स्पीच देते हैं अपने प्रेसिडेंट। तो इसमें यही है, प्रेसिडेंट मैसेज करेंगे पार्लियामेंट को, एड्रेस करेंगे किसको, किसी भी हाउस को। अपन ने बात करी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, किसकी रिकमेंडेशन से करेंगे, इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन से। प्रेसिडेंट जो है जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं या फिर समन कर सकते हैं किसी भी हाउस, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में। और ये जो है प्रिस्क्रिप्शन प्रिसाइड कौन करता है, इसमें प्रिस्क्राइब कौन करता है, ये लोकसभा की स्पीकर जो है प्रेसिडेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप किसी भी हाउस में जॉइंट सिटिंग बुला सकते हैं। ऐसे कई सारे बिल हैं जो कि प्रेजेंट होते हैं पार्लियामेंट में, जैसे मनी बिल हो गया, कई सारे बिल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो ये मनी बिल में इसके जो कानून है, मनी बिल जो पार्लियामेंट में पास होता है, पार्लियामेंट में पास होने के बाद में ही जाएगा प्रेसिडेंट के पास में। तो प्रेसिडेंट या तो इसको पास कर देंगे या फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे। 3 ऑप्शन होते हैं प्रेसिडेंट के पास में, या तो पास कर देंगे या उसको रिजेक्ट कर देंगे या वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज देंगे। अगर प्रेसिडेंट कोई सा भी बिल रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेजते हैं पार्लियामेंट में तो पार्लियामेंट उसको देखे बगैर भी वापस से प्रेसिडेंट के पास में भेज दे तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अगर वापस प्रेसिडेंट के पास में वो बिल आता है तो प्रेसिडेंट को उसके ऊपर साइन करना ही होता है। वो बिल रिकंसिडरेशन के बाद में अगर वापस प्रेसिडेंट के पास में आएगा तो प्रेसिडेंट उस बिल को जो है रिजेक्ट नहीं कर सकते, प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना ही पड़ेगा। तो क्या है, कई सारे बिल जो है इंट्रोड्यूस होते हैं किसके प्रायर अप्रूवल से, प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल से इंट्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि मनी बिल और फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बनाने का कोई भी बिल है वो किसके प्रायर अप्रूवल से प्रेजेंट होगा, प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल से प्रेजेंट होगा। और ये बिल पास होता है पार्लियामेंट में, उसके बाद में किसके पास जाएगा, प्रेसिडेंट ऑफिस जाएगा। प्रेसिडेंट ऑफिस में जाने के बाद में अगर प्रेसिडेंट को ये चीज पसंद नहीं आती तो प्रेसिडेंट इसको वापस रिकंसिडरेशन के लिए भेज देंगे, वो रिकंसिडर करेंगे इसको वापस, और वापस प्रेसिडेंट के पास में भेज के प्रेसिडेंट इसको साइन करके इसको पास कर देगा। तो क्या होता है, ये 3 चीजें होती है, 3 कैटेगरी है कि इसको जो बिल है वो प्रेसिडेंट के पास में आएंगे तो प्रेसिडेंट उसके साथ में क्या क्या कर सकते हैं।
या तो उसको कंसेंट दे देंगे या उसको असेंट कर देंगे, रोक लेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, या फिर उसको वापस से भेज देंगे पार्लियामेंट में रिकंसिडरेशन के लिए। तो ये है प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर। क्या है लेजिस्लेटिव पावर? कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी हाउस को बुला सकता है, किसी भी हाउस को रद्द कर सकता है। प्रेसिडेंट के पास में पावर है लोकसभा को डिसॉल्व करने की। प्रेसिडेंट क्या है? पार्ट है पार्लियामेंट के, और ये समन या फिर प्रोरोग्यू कर सकते हैं किसी भी सेशन, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस के सेशन को समन और प्रोरोग्यू कर सकते हैं। ये डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। अगर उसका टेन्योर खत्म होने वाला है तो वो अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी। अगर लोकसभा अपनी रूलिंग पार्टी में अपनी मेजोरिटी खो देती है तो ये अपने आप डिसॉल्व हो जाएगी, अपने आप रद्द हो जाएगी। लेकिन लोकसभा को डिसॉल्व करने से पहले प्रेसिडेंट को जो है प्राइम मिनिस्टर से पूछना पड़ेगा, और प्राइम मिनिस्टर जो है किसको हेड करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करते हैं। तो सीधी सीधी बात यह है कि प्रेसिडेंट जो है लोकसभा को रद्द करने से पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूछेंगे कि भाई साहब करूं या नहीं करूं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोलेंगे कि हाँ भाई कर दे, तो ये लोकसभा को रद्द कर देंगे। लोकसभा रद्द कब होगी? जब लोकसभा रूलिंग पार्टी में अपनी मेजोरिटी खो देगी, तब लोकसभा जो है डिसॉल्व हो जाएगी। ये अपॉइंट करते हैं 12 मेंबर राज्यसभा में और 2 एंग्लो इंडियंस लोकसभा में, और ये रिमूव हुआ था 2 एंग्लो इंडियंस का प्रोविजन 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। और 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में 5 आर्टिकल हैं, 330, 31, 32, 33 और 34। 330 में बता रखा है कि SC ST के लिए रिजर्वेशन है लोकसभा में। 31 में बता रखा है कि एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीट रिजर्व है लोकसभा में। 32 में बता रखा है SC ST के लिए रिजर्वेशन है विधानसभा में। 33 में बता रखा है एंग्लो इंडियंस के लिए 1 सीट है विधानसभा में। और 334 में बता रखा है ये 4 आर्टिकल है, ये वैलिड है 20 साल तक। कब से चालू होंगे 20 साल की इनकी वैलिडिटी? 26 जनवरी 1950 से आने वाले 20 साल तक के लिए ये वैलिड होंगे। तो ये टाइम पीरियड जो है इंक्रीज होता है। अगर ये जो टाइम पीरियड खत्म हो गया तो ये इंक्रीज टाइम टू टाइम ये इंक्रीज होता रहेगा। किस बेसिस पे होगा? 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बेसिस पे ये जो आर्टिकल है, ये जो 5 आर्टिकल का जो टाइम पीरियड है ये एक्सटेंड होता रहेगा। जैसे कि 330 और 332 के जो आर्टिकल है इनका टाइम पीरियड आने वाले 10 साल के लिए और बढ़ा दिया है, एक्सटेंड कर दिया है 10 ईयर्स तक। जैसे SC ST का जो 25 जनवरी 2030 तक एक्सटेंड करा है, एंग्लो इंडियंस का 25 जनवरी 2020 तक एक्सटेंड किया हुआ था। अब अगर ऑफिस जो है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का अगर ऑफिस खाली होगा तो उसमें प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे टेम्पररी चेयरमैन अपॉइंट करेंगे किसमें? लोकसभा में, राज्यसभा में। टेम्पररी चेयरमैन अपॉइंट करेंगे राज्यसभा में। अगर ऑफिस जो है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का वैकेंट है तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे टेम्पररी स्पीकर लोकसभा में। प्रेसिडेंट मैसेज करेंगे किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस को, एड्रेस भी कर सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन के क्वेश्चन जो डिसाइड कौन करेंगे? प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। और किसकी रिकमेंडेशन से करेंगे? इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन से करेंगे। प्रेसिडेंट समन कर सकते हैं जॉइंट सिटिंग को किसी भी हाउस में, और इसका जो है प्रिस्क्राइब कौन करता है? ये सब करने के लिए लोकसभा के स्पीकर जो है प्रेसिडेंट को प्रिस्क्राइब करेंगे कि आप जो है किसी भी हाउस में जॉइंट सिटिंग बुला सकते हो। कुछ ऐसे बिल हैं जो कि प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल से ही प्रेजेंट करे जाएंगे, इंट्रोड्यूस करे जाएंगे। जैसे कौन कौन से? मनी बिल, और नई स्टेट फॉर्म करने के लिए कोई बिल पास होगा तो वो भी प्रेसिडेंट की प्रायर अप्रूवल से ही होगा। अगर प्रेसिडेंट को ये जो बिल में जो भी लिखा हुआ ये पसंद आता है तो प्रेसिडेंट उसको पास कर देंगे, नहीं तो उसको रोक लेंगे या फिर उसको रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देंगे। पास होने के बाद में पार्लियामेंट में पास होगा, बिल सेंड होगा प्रेसिडेंट के पास, और आफ्टर हिज कंसेंट, प्रेसिडेंट की अगर इनको कंसेंट मिल जाएगी, रजामंदी मिल जाएगी, तो ये बिल जो है ये लॉ बन जाएगा। कोई सा भी बिल जो है लॉ बन जाएगा। तो ये है प्रेसिडेंट की कुछ लेजिस्लेटिव पावर। अगली क्लास में अपन बात करेंगे प्रेसिडेंट की फाइनेंशियल पावर, जुडिशियल पावर और डिप्लोमेटिक पावर के बारे में। तो आज के लिए इतना काफी है, लेजिस्लेटिव पावर खत्म होगी पूरी।
अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।